हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर परमजीत कौर। और आज हम टॉपिक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थोड़ा सा आप पहले से फेमिलियर होंगे। जैसे कि हम इस सेंटेंस को बता रहे हैं, ये नरेशन सेंटेंस होते हैं, यानी कि टू पर्सन आर टॉकिंग और उनकी जो भी बातचीत है, देयर कन्वर्सेशन आर रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जा रही है उनकी दोनों की बातचीत। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से हैं। सबसे पहले तो हमें ये सेंटेंस के पार्ट समझने होंगे, देन इसका हम प्रोसीजर समझेंगे। फर्स्ट पार्ट, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, राज सेड टू मीना। राज सेड टू मीना कम हेयर, यानी कि राज इज़ नरेटिंग टू मीना। नरेशंस मतलब ये सेंटेंस ये नरेट कर रहा है कि राज ने मीना को बोला है कम हेयर। ये पूरा सेंटेंस जो होता है इसे नरेशंस कह सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम एक और नाम भी देते हैं, चेन्स आर नरेशंस। तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर आप को किसी और इस नाम से जानते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है। रिपोर्टेड स्पीच एंड चेन्स आर नरेशन आर सेम। तो हियर इज राज नरेटिंग। इस नरेशन सेंटेंस में ये बताया गया है कि राज इज सेड टू मीना कम है। बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस के क्या पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर नहीं आता है, जो उसके आउटसाइड है, उसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आ रहा है, दैट्स मीन ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सेंटेंस, जो भी ये वर्ड्स हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं, तो दैट आर रिपोर्टिंग स्पीच। द सेंटेंस द वर्ड हु लाई इन द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे, उसके बीच में आएंगे, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे ज़्यादा मेन है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस क्या चेंज होगा, किस में चेंज होगा और कैसे होगा, दैट्स डिपेंड ऑन योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये बहुत मायने रखती हैं और ये इसी सेंटेंस को चेंज करने में हेल्पफुल है। अब उस सेंटेंस के दो पार्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट कुछ ऐसी चेंजेस जो ये हमें बताता है कि पर्सन्स में कैसे चेंज होता है। चेंज द नरेशन में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस हो सकते हैं, चेंज ऑफ द पर्सन हो सकते हैं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या फिर टेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। दीज आर द चेंज ऑफ पर्सन्स। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के पर्सन्स हैं जिसे हम यूज़ करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। द फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस, माई, आर। आई, वी, मी, अस, माई, आर। तो ये जो हैं दैट्स डिपेंड ऑन माई सेल्फ, अबाउट माई, आवर सेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, यू एंड यूर, तुम और तुम्हारा, सेकेंड। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, देयर, ये आते हैं थर्ड पर्सन। अब चेंजेस क्या होगा जब हम रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो तब चेंजेस क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये दोनों चेंज होंगे। ये दोनों किसके विद रिस्पेक्ट चेंज होंगे? थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन आर चेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वन एंड सेकेंड इज आल्सो। जो थर्ड है वो आपका नॉन चेंजेबल है, वो नहीं चेंज होगा। सेकेंड चेंज हो सकता है, फर्स्ट चेंज है, ये दोनों चेंजेबल है। चेंजेबल, इन दोनों को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। ये है आपका सबसे पहले चेंज ऑफ द पर्सन। जो भी किसी स्पीच में चेंज आएगा, सबसे पहला चेंज पर्सन्स का रहेगा। चेंज ऑफ पर्सन के बाद आता है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे माइनर से होते हैं,
वह ऐसा है कि अगर जो स्पीच में नाउ लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा देन में, टुडे दैट डे में, हेयर देयर में, मे माइट में, दीज दोज में, टुमारो नेक्स्ट डे में, यस्टरडे लास्ट डे में, अगो बिफोर में, दिस दैट में और शैल शुड में चेंज हो जाएगा। ये माइनर से चेंज है जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आएंगी। रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, स्पीच में। स्पीच में जो भी ऐसा अगर कोई वर्ड्स लिखा हुआ है तो आप उसको इससे चेंज कर देंगे। यहाँ टुमारो को नेक्स्ट डे बोलते हैं, कुछ लोग फॉलोइंग डेज भी कह सकते हैं, येस्टरडे को लास्ट डे या प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, अगो, बिफोर, दिस, दैट, शैल, शुड, टुडे है दैट डे, टुनाइट होगा तो दैट नाइट होगा, ऐसे इसके सिमिलर चेंज आएंगे। नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ टेंस। पहले हमने चेंज ऑफ पर्सन कर लिया, फिर चेंज इन द पार्ट ऑफ स्पीच, अब चेंज इन द टेंस। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है उसे आरवी को मैंने रिपोर्टिंग वर्ब है शॉर्ट एब्रीविएशन दे दी है, आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, चेंज येस और नो। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग स्पीच में भी प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो वहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। वर्ब टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अगर कोई प्रेजेंट का है रिपोर्टिंग स्पीच तो प्रेजेंट रहेगी, पास्ट की तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर की तो फ्यूचर में रहेगी। सेम एज इट इज़ फ्यूचर में है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी रिपोर्टिंग स्पीच पे, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच जैसे है वैसे ही उसमें हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। मगर मेन चेंजेस तब आते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाए, पास्ट में। अगर वो पास्ट में है और आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट में है, तब आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपकी यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ है, पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ में चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड, अगर हमारे यहाँ पे टोटली पास्ट है, पास्ट आ रखा है, तो हम उस पास्ट को कैसे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में बना दो। पास्ट कॉन्टीन्यूज़ है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ में बना दो। और फ्यूचर वाले अगर कुछ सेंटेंस हैं हमारे पास तो हम उसका विल या शैल, वुड या शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ये देख सकते हैं चेंजेस प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं आ रहा है। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आएगी तब वो इन सब में चेंजेस लाएगी। प्रेजेंट का पूरा विद रिस्पेक्ट टू पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। और फ्यूचर में विल या शैल जो भी चीज़ रहेगी उसको हम वुड और शुड में कन्वर्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये तो रहे हमारे रूल्स। आई होप आप इसको नोट करें और उसके बाद हम प्रैक्टिस की नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस की आइटम आपको इसकी देंगे। ओके।